बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह जी, घी जो है ना हमारा गर्म है। नहीं ये कराया तो अच्छी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का मौसम जो है ना कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखें। ये सारे के सारे ना मतलब स्मोक वगैरह ऊपर चली गई है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी। और कल भी जैसे ही ज़ुहर की अज़ानें हुई तो सूरज जो है ना निकल आया था, लेकिन आज जो है ना आज भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सूरज निकल आए। क्योंकि सुबह मैंने 8 बजे की जो है ना खाना वगैरह बना लिया था बच्चों को खिला के। फिर बच्चे जो है ना वो स्कूल चले गए हैं। फिर मैं जो है ना रज़ाई में बैठी रही। फिर अम्मी जान आ गई, उसको नाश्ता दिया। अम्मी जान को नाश्ता दे के फिर वो नाश्ता करके चली गई। उसके बाद जो है ना मैंने कहा यहाँ से उठा लो। ये देखें, कुछ बर्तन जो है ना मैंने उठा के नलके पे रख दिए हैं और कुछ जो है ना यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये बर्तन उठाती हूँ और घर की सफाई वगैरह जो है ना वो रेडी करती हूँ, क्योंकि बाहर का साइन का झाड़ू वगैरह भी पड़ा है, मैंने नहीं लगाया झाड़ू भी। और इंतज़ार करती रही। मैंने कहा कि धूप वगैरह निकल आएगी तो टाइम से जल्दी जल्दी से ना काम कर लूँगी, लेकिन धूप जो है ना अभी तक निकली नहीं है। तो इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि जल्दी से ना ये अल्लाह पाक जो है ना सूरज निकाल दे, क्योंकि धूप निकल आती है तो फिर ठंड ख़त्म हो जाती है, तो घर का काम भी जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर मैंने टूटी चला दी है, क्योंकि ये रात का टैंकी में पानी खड़ा हुआ था तो वो काफ़ी ठंडा था। मैंने कहा अगर काम काज करूँगी, बर्तन वगैरह धुलाई करूँगी तो ये ना ठंडा ज़्यादा है तो इससे हाथ ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने टूटी चला दी। मैंने कहा कि ये पानी जो है ना मोटर टैंकी का ख़त्म कर दूँगी, और लाइट खड़ी है तो न्यू पानी जो है ना वो भर के इसमें खड़ा दूँगी टैंकी में। तो अभी चलती हूँ, घर का काम काज जैसा भी होगा वो आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँगी। और नाश्ता अभी आपके भाई ने नहीं किया, चाचू जान आते हैं। चाचू जान ने भी अभी तक वो भी नहीं आए। वो क्योंकि पूरी रात जो है ना वो गार्ड है ना, फिर घर की देखभाल निगरानी करते रहते हैं, तो फिर लेट उठते हैं। सुबह तकरीबन 1 बजे कभी 12 बजे उठ के आते हैं, तो वो उसी टाइम ही नाश्ता करते हैं। क्योंकि जैसे ही दिन होता है, अज़ानें होना शुरू होती हैं, तो फिर वो जाके सो जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो अपनी नींद पूरी करेंगे तो तब उठेंगे, फिर आएंगे नाश्ता वगैरह करेंगे। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि जब आएंगे नाश्ता करेंगे। तो रात हमने बनाया था साग का सालन, तो वो देगची में रखा हुआ है, मट्टी की देगची में मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना मंदना वगैरह अच्छे तरीके से लग जाता है। तो वो बच्चा रखा है, तो वो सामने चारपाई के ऊपर फ्री बान रखा है। मैंने कहा कि वो जो है ना मैला है, साफ़ नहीं है, तो उसको धो लेती हूँ। फिर जो साग बच्चा रखा है ये उसमें डाल के फ्री बान में, देगची जो है ना ये फ्री हो जाएगी, फिर इसकी धुलाई कर लूँगी। तो साग जो है ना फ्री बान में डाल दूँ। तो अभी चलती हूँ, वो उठाती हूँ फ्री बान और उसकी धुलाई करके उसको ले आती हूँ। फिर साग इसमें डालूँगी। इसमें साग डाल के फिर ये पतीली में चाय रखी हुई है, क्योंकि ये आपके भाई चाय के साथ नाश्ता करते हैं। कभी साग अच्छी सब्जी हो तो वो उसके साथ कर लेते हैं, नहीं तो अस्करा जो है ना ये चाय के साथ ही नाश्ता करते हैं। तो चाय भी इस पतीली में खड़ी है, पतीली को यहाँ पर छोड़ दूँगी, ये रखी रहेगी। तो बाकी का काम काज जो है ना वो कर लूँगी। और जैसे ही फिर उठेंगे, फिर जितने भी बर्तन वो सालन वगैरह दूंगी, सालन वाले ये हो जाएंगे, तो फिर वो थोड़े होंगे तो वो बाद में मैंने कहा कि धुलाई जो है ना वो कर लूँगी। तो अभी जो है ना मैंने बिस्तर वगैरह वहाँ पर इकट्ठे करके रख दिए हैं, और उसके बाद जो है ना बर्तन यहाँ से उठा लिए हैं। और अब बारी आती है झाड़ू की, क्योंकि अभी झाड़ू ले आती हूँ, फिर इस कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा के फिर दूसरे कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, फिर बाहर साइन का झाड़ू, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोने वाले पड़े हैं, लेकिन मशीन जो है ना मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा कि मौसम सही हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन जो है ना जब अच्छी धूप निकल आएगी तो तब जो है ना मशीन लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा है, और कपड़े धुलाई करें तो काफ़ी ठंड लग जाती है, हाथ पाँव जो है ना वो गीले हो जाते हैं ना,
तो उसकी वजह से ये हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है, तो उसकी वो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना आज का दिन भी नहीं धोती, क्योंकि कल मैंने कपड़े सिलाई किए थे, कुछ कल मैंने कर दिए थे और कुछ जो है ना रखे हैं। मैंने कहा कि आज जल्दी से ये घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मशीन रख के कपड़े सिलाई करने में बैठ जाऊँगी और जितने भी आज सिलाई हो जाएंगे कर लूँगी, और जो बच भी जाएंगे थोड़े से तो वो इंशाल्लाह कल कर दूँगी। तो यही घर का काम काज करते करते शाम हो जाती है, क्योंकि मौसम अगर सही हो ना, धूप टाइम पे निकल आए तो इंसान जल्दी जल्दी से काम कर लेता है, फिर टाइम बचा लेता है और काम के लिए। अगर मौसम सही नहीं होते हैं, ऐसे धूप नहीं निकलती, तो सर्दी की वजह से किसी काम करने का मूड भी नहीं होता कि क्या काम करें कैसे करें, मतलब ठंड इतना होती है, तो फिर इसलिए ना कुछ लाटेरी कर जाती हूँ, नहीं करती। तो अभी शुरू करती हूँ और बाकी का भी लोग भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कौन कौन से मैंने काम कर लिए हैं और कौन कौन से जो है ना वो रहते हैं। देखें जी, चिड़िया जो है ना यहाँ पर पिंजरे के साथ आ जाती हैं और खुराक वगैरह जो भी नीचे गिरती है ना ये खाती रहती हैं। और माशाल्लाह सूरज भी निकल आया है और ऐसा ऐसा धूप भी आ रही है। और यहाँ पर मैंने आपके भाई को खाना दे दिया है, नाश्ता कर रहे हैं, वो भी साग के साथ और तड़का लगा हुआ है। ये देखें, घी देखें इसके अंदर, इसलिए तो सर्दी नहीं लगती, ज्यादा घी खाते। आप खाओ, आपको किसने रोका है? मुझे काशी हो जाती है, फिर इसमें हमारा कसूर है। मैं घी वाली रोटी भी नहीं खाती। हाँ, मौज अय्याशी करें। हाँ, मौज अय्याशी करती हूँ। और ये देखे ऊपर कौवे जो है ना बैठे हैं, ये ना सर्दियों की भूख है। सब परिंदे सुबह सुबह आ जाते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ गिरी हुई हो तो हम खा लें, पेट भर लें अपना। तो कमरे के अंदर जो है ना मैंने यहाँ पर चाय गरम करने के लिए छोड़ दी है पतीली में। देखते हैं कि गरम हुई है कि नहीं हुई। अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गरम हो रही है। और हाजरा, आप कहाँ गई थी? खेलने गई थी। इब्राहिम कहाँ है? मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना ये नीचे खलियाँ वगैरह जो है किन्नू की नहीं डालनी, और पलंग के ऊपर आपने ये देखे क्या कर दिया है सारा। ये किन्नू के बीज आपने यहीं पर फेंके, खलियाँ अलमारी में रख दिया आप लोगों ने। फिर कहाँ डाले? मैंने आपको कहा था ना एक जगह पे रखते जाना और फिर बाहर फेंक आना। फिर आपने यहाँ पर पलंग के ऊपर जो है ना खाया है, और उसके बाद बीज भी यहीं पर, और खलियाँ जो है ना वो भी अलमारी के अंदर सांभ के इन्होंने रख दिए, मतलब छुपा के रख दिए कि मम्मा देख ना ले। लेकिन मुझे तो पता चल जाता है ना इनका कि क्या क्या चीज़ जो है ना पड़ी है। हाँ, और वैसे भी मुझे दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा कमरे के अंदर। मैंने कहा कि आपके पापा को खाना दे दूं और उसके बाद जो है ना फिर दोबारा इस कमरे में झाड़ू लगाऊंगी। चाय भी गर्म हो चुकी है तो सिलेंडर में बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना जलता रहे। और जैसे ही वो खाना खा लेंगे तो फिर चाय दे दूंगी उनको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा मैंने आपको दिखाया था सुबह के काम की लगी हूँ। अभी तक जो है ना वो हो रहा है, क्योंकि बर्तन वगैरह जो है थे वो मैंने धो लिए थे। फिर मैंने बच्चों को नहलाया। मैंने कहा कि धूप वगैरह जो है ना वो निकली हुई है, क्यों ना बच्चों को नहला दूँ। फिर बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े वगैरह चेंज कराया। उसके बाद जो है ना मशीन लगाई, कुछ जर्सियाँ वगैरह थी, गर्म कपड़े थे, वो मैंने धुलाई किए। और उसको जो है ना ये दीवार में, यहाँ पर दीवार के ऊपर खड़ा दिया है। ये इब्राहिम की जर्सी है ब्लैक वाली, ये मुसफिरा की, और ये मेरे वाली। और उसके बाद जो है ना ये दो जो है ना शॉलें थी, ये मैंने धुलाई की। अभी जो है ना दूसरे कपड़े ये रखे हैं धोने वाले, कुछ और भी लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि सरफ जो था ना वो सही नहीं था। फिर मैंने जैसे ही डाला, बस यही गरम कपड़े धुलाई हुए हैं तो सरफ खत्म हो गया था। तो फिर मशीन का पानी जो है ना वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो है मैंने कहा और पानी डालूंगी इसमें। और आपके भाई जो है ना गंदम निकाली है, उसको दिया है। आज आटा नहीं था, मैंने कहा कि गंदम पिसवा कर आए, तो वहीं पर चले गए।
और उनको मैंने कह दिया कि आप जो है ना ऐसा करें कि सर्फ न्यू लेकर आना, और बाकी के जितने भी कपड़े रखे हैं धोने वाले तो वो मैं धो लूँगी। तो अभी यहाँ से मोटर चलाती हूँ और मशीन में पानी भरती हूँ, फिर जब तक वो भी आ जाएंगे फिर सर्फ जो है ना मशीन में डाल के फिर जो पहनने वाले कपड़े रखे हुए हैं ना फिर वो धो लूँगी। इब्राहिम की टोपी जो है ना मुझे दिखाई नहीं दी, ये मशीन के अंदर पड़ी थी। जैसे ही मैंने पानी निकाला तो नीचे देखा ये टोपी पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको भी अभी पानी आ रहा है तो इसको धो के ना फिर धूप पे खड़ा दूंगी, क्योंकि ये भी खुश्क हो जाएगी। और मशीन को धोना था क्योंकि नीचे जो है ना मट्टी वगैरह थी, जैसे कपड़ों से निकलती है मट्टी, तो वही थी। तो मैंने कहा ये साफ़ हो जाए फिर उसके बाद जो है ना न्यू पानी डालूँगी। अभी जी आ चुकी हूँ किचन में और आज हमने लिए गोभी और मटर। तो मैंने कहा सब्ज़ी काट लूँ क्योंकि लाइट जो है ना वो चली गई है। एक पूर कपड़ों का मैंने निकाला है और मतलब 3 पूर निकाले हैं। एक पूर जो है ना मैंने डाला है, फिर उसके बाद लाइट चली गई है। मैंने कहा जब लाइट आएगी तो फिर कपड़े धुलाई होते रहेंगे, क्यों ना फिर चल के रेसिपी का प्रोग्राम बनाऊं। तो अभी सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ, तो अब बैठ रही हूँ यहाँ पर किचन में, तो ये सब्ज़ी की कटाई करती हूँ। और ये वाली है ना, ये इसकी एक टांग जो है ना वो सही नहीं बैठती, तो जैसे ही बैठे ना तो ये टेढ़ी हो जाती है। तो अभी ये टोकरी से सब्ज़ी वाली टोकरी उठाती हूँ, ये आ गई मेरी छुरी। तो अभी बैठ के सब्ज़ी काटती हूँ। जैसे ही लाइट आ जाएगी तो फिर मशीन को चाबी लगा लूँगी और सब्ज़ी भी काटती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर रेसिपी भी हमारी बन जाएगी और वहाँ पर कपड़े भी धुलाई हो जाएंगे। क्योंकि आज जो है ना मैंने और काम कोई भी नहीं किया। जैसा कि मैं सुबह आपको बता रही थी कि जल्दी से काम करती हूँ फिर कपड़े सिलाई करूँगी, लेकिन कपड़े धोने वाले काफ़ी ज़्यादा हुए पड़े थे, तो इसलिए ना मैं फिर फ्री नहीं हुई, कपड़े में धोती रही। अभी भी शाम हो चुकी है, असर की अज़ानें जो है ना वो होने वाली हैं, तो मैंने कहा अभी वैसे भी टाइम नहीं है, क्यों ना टाइम पर रेसिपी बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब्ज़ी जैसे मैंने आपको दिखाई थी गोभी मटर, वो मैंने गोभी भी काट ली है और मटर भी इससे निकाल लिए है। और ये थोड़ी सी गोभी जो है ना वो रहती है, मैंने कहा कि इसकी छिलाई करके इसको भी काट लूँ। फिर काटूँगी मिसाला काटने के बाद जो है ना फिर रेसिपी बनाना शुरू कर दूँगी। और लाइट भी आ चुकी है, मैंने मशीन को चाबी लगा दी है। मैंने कहा कि कपड़े जो इसके अंदर खड़े हैं वो धुलाई हो जाएंगे। तो अभी आई है तो मैं भाग कर गई, जल्दी से चाबी लगाई और फौरन आकर बैठ गई। माशाल्लाह जी, प्याज भी काट चुके हैं और टमाटर भी कटाई हो रहे हैं। और इसकी कटाई करके फिर जो है ना थोड़ा सा धनिया काट के रख दूँगी और फिर सामान वगैरह जो है ना यही किचन में इकट्ठा करूँगी, क्योंकि आज हवा बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा रहा तो सुबह भी ऐसे धूप निकल आएगी, तो फिर यहीं पर सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह यहीं रख के फिर जो है ना रेसिपी यहीं किचन में बना लूँगी। माशाल्लाह जी, मिसाले वगैरह भी कटाई हो चुके हैं, सब्ज़ी भी कटाई हो चुकी है। तो अभी मैंने कहा कि ये यहाँ से कचरा वगैरह जो है ना ये उठा लूँ और फिर उसके बाद सामान इकट्ठा करती हूँ और रेसिपी बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी आ चुकी हूँ। कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है और घी भी इसमें डाल दिया है। सामान वगैरह सारा मैंने इकट्ठा करके अपने साथ लेकर आ चुकी हूँ और अभी रेसिपी बनाती हूँ। घी जैसे ही हमारा गर्म होगा तो मिसाले वगैरह रखे हैं कटे हुए, तो फिर इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, घी जो है ना हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हमने मिसाले वगैरह इसमें डाल दिए हैं और अब मिसाले की बुनाई करती हूँ। और जैसे ये मिसाला हमारा बुनाई हो जाएगा तो इसमें गोभी डाल दूँगी और रेसिपी जो है ना वो अपनी मैं तैयार करूँगी। और वसीम को भेजा है, मैंने कहा कि वो दूसरी तवी होती है ना बड़े वाली, वो मैंने कहा कि उनकी फूफो के घर की, मैंने कहा वो ले आए, क्योंकि बाहर जो काने वगैरह छिलाई की है ना तो वो काफ़ी सारे वो कानों के ऊपर वाले छिलके जो है ना वो पड़े हैं। तो मैंने कहा कि ईंटें वगैरह रख के ना तो उसी पे रोटियां बना लेंगे, क्योंकि लकड़ी है नहीं, फिर गैस पे रोटी बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे भी वो पड़े हैं
तो उसी पे जो है हम रोटियां बनाते रहेंगे, सुबह को भी और शाम को भी। तो वसीम गया है, अभी आया नहीं है। जैसे ही वो आएगा, जब तक मुस्किरा आटा भी गुंदाई कर लेगी तो फिर उससे हम रोटियां बनाएंगे। मिर्ची लगता है ज़्यादा चली गई है, अब निकाल लूँ? तो निकाल लो, अभी तो डाली पड़ी है आपने, फिर कहती है निकाल लूँ, फिर कहती है निकाल लूँ। निकाल लिया है यार, ये देखे निकाल लिया है। अब थोड़ी डालिए। इतनी मिर्ची खिला खिला के अभी तो हमारा दिमाग खराब हो गया है। आपका तो हमेशा दिमाग खराब ही रहता है यार, आप मेरा ना दिमाग खराब नहीं किया करो, समझा? बात समझ आई है आपको? आ जाती है मुझे। आपको समझ आ जाती है तो फिर समझो, नहीं आती तो फिर ना काम का समझो। आपका दिमाग खराब होता है। सर्दी कोई के काम की बात हो तो फिर तो है, क्या ऐसे काम की फाजूल में आपका दिमाग खराब होता रहता है। जब कहो इनका दिमाग खराब है, जब कहो दिमाग खराब। और जो क्या गिलास जा रहा था मुकम्मल आने में, अक्ल से ही खलो थोड़ा। अरे कब सुधरोगी? यार हंसते हुए गिर रहा था। तो ना हंसो, हंसी नहीं आती तो जबरदस्ती हंसोगे तो ऐसे होगा। ये जबरदस्ती हाँ, हंस रहा मुझे है। हंसी नहीं आ रही है, मैं जबरदस्ती हंसूंगा तो ऐसे ही होगा। ना हंसो, कौन सा हम आपको ना हंसा हंसो। रहे हैं? हमें आपको हंसी- 24 घंटे हंसी लगी रहती है, वो देखें। तो क्या है इसमें, हंसू नहीं? दिमाग खराब किया हुआ है बस। हांडी बनाओ जल्दी करो, भूख आपका लगी दिमाग खराब तो वैसे ही हुआ पड़ा है। है। यार हांडी बनाओ, भूख लगी हुई है। बना तो रही हूँ, एक टांग जला दो किसकी? अपनी, फिर जल्दी आग जल जाएगी, हांडी भी जल्दी बच जाएगी। जला लो, मुझे क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गोभी जो है ना मेरी अंदर जा चुकी है और अभी इसको मिक्स करती हूँ। फिर इसमें नमक वगैरह भी ऐड करूँगी और ये जो है ना अच्छे तरीके से, जैसे ही वैसे भी ये जो है ना आज मैंने गोभी जो ली है ना बहुत ही अच्छी और प्यारी है। इसमें जो है ना नहीं, ये लेकर आया तो अच्छी नहीं होती। ताज़ा गोभी है, ताज़ा। नहीं, मैं भी कौन सी खराब लेकर आता हूँ। तो मैंने कौन सा आपका गिला किया है? नहीं, कि अभी गोभी कह तो खराब? रही है, मैंने जो आज गोभी ली है ना बहुत अच्छी है। भाई हम खराब लेकर आते हैं। इसका वैसे भी दिमाग खराब हुआ पड़ा, हम कुछ नहीं कर सकते आपके दिमाग का। अभी कह तो रही है कि आज ये आपको ना गोभी लेकर- इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाना होगा। कहती है मैंने सब आज ली है जी गोभी, ये बहुत जबरदस्त है। हम खराब लेकर आते हैं, हमारा नहीं, दिमाग आप खराब भी होता अच्छी है। लेते हो, मैंने कब कहा कि आप अब भी नहीं खराब कह लेते? रही थी यार आप भी ना खाम खा आपका झगड़ा करने का मूड रहता है, हमारा नहीं है, किसका है? आपका है। मेरा दिमाग खराब है। दिमाग खराब तो हुआ पड़ा है आपका। वो कहते हैं ना कि इंसान का जब अचानक से लड़ने का मूड हो ना, वो हमारे सरायकी में कहते हैं कि ये ना कल है दरख्त के नीचे से गुजर कर आया है, तो इसका जो है ना दिमाग खराब है। तो इसलिए और आज लगाओ, कोई बात और लगाओ। आज भी यही बात मैं कह रही हूँ कि आप ना कोई अकेले दरख्त के नीचे से गुजरे हो मैं दरख्त के नीचे गया नहीं हूँ। और मेरा काम क्या है दरख्त के नीचे? आपका जो है ना दिमाग खराब हुआ पड़ा है। माशाल्लाह जी, हमारे घर में मिठाई आ चुकी है और वसीम ने जल्दी से डब्बे को खोल के खाना शुरू कर दिया है। हाजरा, आपने खाई है मिठाई? नहीं खाई? आप भी उठा लो बेटा, उठाने दो ये। और आपने भी खा ली? हाँ जी। ये किस खुशी में मिठाई आप खा रहे हो? हमें तो पता चले। मिठाई खानी है, बात मिठाई खानी नहीं, है। हमें बताए तो सही। ये तो मुझे पता है सबा भाभी और अहमद भाई देकर गए हैं, तो ये बता दे कि किस खुशी में देकर गए। ये जो साथ है ना, हाँ ये जो न्यू घर बने हुए हैं पहले जी जी मस्जिद की ओली साइड पे, जी। न्यू एक इमारत नहीं बनी हुई है साइड पे, हाँ वो तो बनी हुई है, मुझे पता है। उसके साथ जो है ना बैक साइड पे ना, हाँ जी, उसके साथ जो है अहमद भाई ने 10 मरले का प्लाट लिया है। माशाल्लाह फिर उसके माशाल्लाह अंदर काम भी शुरू है, जगह बन रही है। 10 माशाल्लाह। मरले का प्लाट है, फिर उसको ना
उसके अंदर काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उधर काम उसारी वगैरह फिर वो रेंट पे देगा। अब वो रेंट पे देगा तकरीबन, अंदाजा तो यही है। अच्छा जी। तो खुशी में ये मिठाई देकर गया। तो आपने मुंह मीठा कर भी लिया, हमें बताया भी नहीं। वसीम ने पहले उठाया, फिर मैंने वसीम से थोड़ी सी ले ली। और भी ले लो। हाजरा ने भी मुंह मीठा कर लिया है। उठा के ले गई, वसीम ले गया, हाजरा ले गई, मैं ले गया। मोसफिरा कहाँ आई थी डिब्बे में? उठा के ले गई है, मैं सबूत के साथ कहता हूँ। अच्छा, इब्राहिम तो आया नहीं, इब्राहिम को बुला कर लाओ। को बुला के ले आओ, जाओ, वो भी खा लेगा। हाँ, दूध के पैसे मैं देता हूँ और उसको भेज देना घर। उसको कहो कि मम्मा बुला रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन जो है ना वो मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि लाइट चली गई थी, तो लाइट आई है। तो फिर मैंने कपड़ों को एक चाबी और लगाई मशीन की, तो फिर कपड़े धुलाई हो गए हैं। तो अभी मैं निकाल कर आई हूँ, तो मैंने कहा इसको ना धो के फिर तना के ऊपर छोड़ दूँ, क्योंकि वैसे भी ये 1-2 दिन तक जो है ना खुश्क होते रहते हैं। तो मैंने कहा ऐसे मशीन में ना पड़े रहें, तो इसको निकाल दूँ। तो फिर ये अभी धुलाई कर रही हूँ इनकी। और मोस्तिरा ने वहाँ आटा गूंद के रोटियाँ बनाना शुरू कर दी है। चुल जो है ना उसको मैंने भट्टी की बना के दे दी है, और साथ में वो गाने के छिलके वगैरह जो थे वो भी इकट्ठे करके उसको रख दिए हैं। मैंने कहा कि मैं कपड़े से तोल के वापस आ जाती हूँ, तो फिर जो है ना रोटियाँ साथ मिल के बनाएंगे। तो अभी वो पेड़े बना रही है, तो फिर रोटियाँ जो है ना हम साथ मिल के बनाएंगे। और जैसे ही हमारी रोटी बन जाएगी तो फिर खाना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो भी मेरी यहीं पर मुकम्मल होती है। तो इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।